Hi, my name is Zulchana Sayed. And I'm Ibrahim Ahmad Sayed. And we are Canadian citizens. Our mother Raj Khan is in Pakistan for the distribution of her inheritance called by her siblings. We are currently living with our mother's friend, my uncle Sultan Mahmood, retired from the medical superintendent from the Attak Civil Hospital, which has a great influence on the area. My mother's life is under threat and she is a single mother. She's not getting justice in Pakistan, so this is a humble request to the Prime Minister of Pakistan to help out our mother, get her legal share, and send our mother back safe and sound. Thank you. And please. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिराज खान है और मैं डॉक्टर सुल्तान की हमशीरा हूँ जो साबिक MS अटक रिटायर्ड हो चुके हैं और मेरा केस चल रहा है उनका कोर्ट में उनके साथ। उसके लिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं लास्ट ईयर अक्टूबर 9 को यहाँ पे लैंड हुई, कनाडा से आई हूँ और मैं सबसे छोटी हमशीरा हूँ उनकी और हम 5 बहनें और एक भाई है मेरा। तो हुआ ये था कि कुछ वालदा की डेथ के बाद कोरोना आ गया, तो सबको पता ही है फ़्लाइट्स बंद हो गई और मैं नहीं आ सकी। उसके बाद मेरी सब बहन भाइयों ने मिलके मुझे फ़ोर्स किया कि आप आइए। तो मैं एक्चुअली सिंगल मदर हूँ, 3 बच्चे वहाँ पे छोड़ के आई हुई हूँ कनाडा में। तो इनके फ़ोर्स करने पे मैं यहाँ पे आई और आने के बाद क्योंकि एक प्रोसेस होता है, मैंने कैनेडियन हाई कमीशन को बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, लैंड कर चुकी हूँ, जो भी सिचुएशन थी। और फिर मैंने कांटेक्ट किया अपने बहन भाइयों के साथ, एक मैसेज शेयर किया। सबसे पहले डॉक्टर साहब के साथ किया कि जी मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ, ज़ाहिर है माँ की डेथ हुई थी तो घर जाना था, तो मैं मिलने आ सकती हूँ। तो उस पर उनका जवाब था कि जी मैं बिज़ी हूँ, 1-2 दिन में बताता हूँ। तो वो वहाँ से कुछ थोड़ा सा ऑब्वियसली मेरे लिए झटका था कि मैं आई हूँ, माँ की डेथ हुई है, तो भाई क्या कह रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज़ दैट कि मैंने उसके बाद मैसेजेस किए कि जी मैं आ गई हूँ, तो आप लोगों ने जो भी करना है प्रॉपर्टी का कीजिए ताकि मैं वापस जाऊँ। तो किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ना बहनों ने और ना ही मेरे भाई ने। इन बिटवीन 2017 में मेरी एक हमशीरा कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी बेटी रह गई थी। तो मैंने उस बच्ची की शादी की, पेरेंट्स नहीं हैं, ना उसके फादर हैं ना मदर हैं, तो उस पर भी मैंने सबको इनवाइट किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, तो कोई भी नहीं आया। वो अगेन एक बार चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि मतलब ये चाह रही है कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। तो फिर आखिर में मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही। मैंने भाई के मुख्तलिफ दोस्तों के ज़रिए और फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए उनको कन्वे किया ये मैसेज कि भाई आपने जो करना है करें, मैं वापस जाऊँ, क्योंकि मैं बार बार तो आ नहीं सकती हूँ। तो जब भी उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की तो आगे से एक ही जवाब आया है, ये छोटी है, इसको कोई पता नहीं, मैंने प्लॉटिंग करके बेचना है, ज़मीन नहीं दे सकता मैं इस तरह से, क्योंकि उस ज़मीन के ऊपर इस वक्त मेरा भाई घर बना के टोटल ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है। तो फिर मेरे पास और कोई चॉइस थी नहीं। तो मैंने कैनेडियन हाई कमीशन से कांटेक्ट किया और फिर मैंने लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सेल के ऊपर एप्लीकेशन डाली और फिर मैं पर्सनली वहाँ पे गई, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए और वेरीफाई हुए। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि आप जाके केस कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो यहाँ से हूँ नहीं, तो मुझे तो प्रोसेस का पता नहीं था। तो फिर मैंने अटक आके तो केस किया यहाँ पे, तो हाई कोर्ट ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। तो ओवरसीज़ का बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि विदिन 3 मंथ आपको केस वाइंड अप करना होता है। तो यहाँ पहले जज साहब थे शफकत शहबाज राजा। तो मेरी पहली हियरिंग के ऊपर राज साहब ने बोला डॉक्टर साहब को कोर्ट में आए कि आप बहन भाई हैं, मिल के कर लें जो भी करना है। तो मेरे भाई को एक तो इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम है कि मैं ओवरसीज़ हूँ, तो ये जी वहाँ से आई हैं तो ये चाहेंगी कि मैं झुक जाऊँ, तो मैं तो झुकने वाला नहीं। वो जो एक बेसिक सोच होती है ना वाली, मैं भाई हूँ तो मैं क्यों झुकूँ बहन के सामने, और मैं हूँ भी फिर सबसे छोटी, वो फिर ज़रा ज़्यादा अजीब सिचुएशन हो गई। तो उन्होंने कहा कि लेट्स द कोर्ट डिसाइड, देन आई गो देन लेट्स द कोर्ट डिसाइड। फिर मेरी बैक एंड फोर्थ लाहौर आना जाना लगा रहा, वहाँ से इनको लेटर आते रहे। 3 में आपने इस केस को 2 केसेस हैं, एक घर का है और एक मेरी ज़मीन का है, आपने इसको वाइंड अप करना है विदिन अ मंथ। तो मैंने मतलब रोज़ मैं इस्लामाबाद से अटक ट्रैवल करती हूँ क्योंकि मेरी सिक्योरिटी का इशू है। डॉक्टर साहब ने मेरे पीछे बंदे लगाए, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ फ़ोन करके पता करना कब आई थी, कौन सी गाड़ी पे आई थी, किसके साथ आई थी, कितना देर रही है, कब गई है। उसके बाद वो अब्दुल्ला नाम के एक बंदे को लेके मेरे पीछे उन्होंने काफ़ी पीछा किया, जिसकी पिक्चर्स भी हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने यहाँ पे थाने में उसकी जाके कंप्लेन भी की, लेकिन बहुत अफसोस के साथ
यहाँ पे मुझे किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं दोबारा लाहौर चली गई। मैंने उनको जाके बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नवीद बुखारी को लेटर लिखा कि प्रोटेक्शन का, और DPO अटक को। तो उसके बाद मैं DPO साहब को जाके मिली, जो नई DPO साहब है। तो उनका जवाब ये था कि बीबी ऐसा है कि हम इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन नहीं देते। तो मेरे ख्याल है मरने के बाद देते होंगे, ज़िंदा तो देते नहीं है, पाकिस्तान में रिवाज नहीं है, मरने वालों को रोया जाता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। और एग्जैक्ट उस मीटिंग के बाद वो बंदा दूसरे दिन फिर मेरे पीछे था। पिक्चर्स दिखाई मैंने उनको, वो लिख के देने के बावजूद पीछा किया जाता मेरा। अच्छा, उसके बाद ये सिचुएशन मेरे साथ चलती रही। अब ये जज साहब ने क्या किया कि जज साहब ने पहले तो हमें बहुत स्पीडी हो रहा है, रोज़ हो रहा है, रोज़ हो रहा है, हमारे बयान भी हो गए, हमारा सब कुछ भी हो गया। इनके लॉयर हैं अज़म बुखारी साहब, उन्होंने टेबल पे मुझसे कहा कि आप बहन भाई हैं तो बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, आप मिल लें मुझे। मैंने जी सर आप अपना नंबर दे दीजिए, बात कर लेते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ, मैं उसका हिस्सा लेने आई नहीं हूँ। तो मैंने अज़म बुखारी साहब को कॉल की तो उन्होंने कहा जी मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? और बाहर खड़े होकर उनका जी बात ऐसे 20 साल बाद मिले या 10 साल बाद मिले, चीज़ तो आपकी है। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। अब ना तो 10 साल मैं वेट करूँगी, ना 20 साल वेट करूँगी, मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगी। मैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आ चुकी हूँ। बात यह है कि जब भाई को रिस्पेक्ट नहीं है मेरी, तो मुझे फिर पीछे कुछ रह नहीं जाता ना। तो बाकी मेरे ख्याल है आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे डॉक्टर साहब को। अच्छा, ये जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने जिस दिन मुझे फ़ैसला देना था, दैट वाज 26 जुलाई। चलो मेरे पास तो सोर्स है, मैं पहुंच भी जाती हूँ, मैं लड़ भी लेती हूँ, मैं वोकल हूँ, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन गरीब बंदा क्या करेगा, वो किधर जाएगा? और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये मेरे ख्याल है आप लोग अटक से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे। डॉक्टर सुल्तान के ऊपर कुछ 10 FIR हुई, भक्कर में, सरगोदा में केसेस चल रहे हैं एंटी करप्शन के, उनको उठा के ले जाया गया, उसकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं मेरे पास। उनकी साहबका मिसेस के साथ उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मतलब सारी दुनिया ठीक है, एक आप अकेले तो मतलब गलत है, आप एक अकेले तो ठीक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता था। तो ये कुछ पेपर्स में मैंने FIRs का जो डॉक्टर सुल्तान महमूद में हुई है उनका हवाला भी दिया है, और मैं उन FIRs की आपको प्रिंट आउट भी दे सकती हूँ, बल्कि दूँगी आप लोगों को। और इसी केस के बीच में मेरे भाई ने क्या किया कि उन्होंने समझा बस ठीक है आइए इसको, तो मैं बेसिकली खुद काम करती हूँ लॉयर के साथ कनाडा में, तो कोई थोड़ी सी नो हाउ मुझे लॉ की है। तो इन्होंने क्या किया, सारी बहनों के इन्होंने एक ही पेन से सिग्नेचर किए। तो मैंने अपने लॉयर को पहले दिन साइन आउट किया। मैंने कहा ये सिग्नेचर मेरी बहनों की नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों जी? मैंने कहा जी मेरी बहन है, मुझे पता है ना कि मेरी बहनों के नहीं है, डॉक्टर सुल्तान के अपने साइन है, एक ही पेन से किए गए, एक ही बंदे ने किए। अच्छा, इसमें मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, जेलम में होती हैं, डॉक्टर नीलोफर वजाहत। तो उनको मैंने फिर फ़ोन करके बात बोली पर्सनली कि मैंने कहा जी डॉक्टर साहब आर्मी ऑफिसर हो कि आप इस तरह की, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि जेली साइन के ऊपर काम चला रही हैं। तो शी गॉट क्लियर्ड आप कि मेरे साइन किस तरह कर रही है। उसने मुझे सिर्फ ये कहा था कि तुम पेपर भेज दो, केस हो रहा है तो हम बस करेंगे, तकसीम हो जाएगी, सबको हिस्सा मिल जाएगा। मतलब उनको भी नहीं बताया। तो इस केस की FIR हो चुकी है, डॉक्टर साहब को कोई अरेस्ट नहीं किया गया। ये जाली दस्तखत हैं, अभी आप लोगों को उसका प्रिंट आउट दूँगी। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। फिर जनाब पुलिस ने क्या किया, डॉक्टर साहब को अप्रोच किया एज़ यूजुअल जो होता है, और उनको बताया गया जी आप पे तो हो गई है। इन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए बुलाया। शी इज़ अ कैंसर पेशेंट है बहन मेरी, वहाँ से आई यहाँ पे आके उन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए सब कुछ दिया, सब कुछ हुआ। फिर जी 2 दिन बाद फिर फ़ोन करके कह रहे हैं वो जी वो फलां चीज़ें नहीं आप फिर देखिए, मतलब तंग करना है, तो पैसा लगा हुआ है ना पीछे। तो ऑनेस्टली हम तो मज़दूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं, घंटे के हिसाब से कमाते हैं, हमारे पास तो हराम के नहीं लुटाएँ, कम से कम मेरे पास नहीं है जो मैं लुटाऊँ यहाँ पे आके। मुझे हाथ लेना आता है और मैं लेके जाऊँगी। और फिर ये अभी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए पड़ा हुआ है वहाँ पे, और इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब की बेल हुई हुई है। कोई 9 करोड़ का गवर्नमेंट भक्कर में हुआ हुआ है, उस पर भी बेल हुई हुई है, सरगोदा में भी हुई हुई है, एंटी करप्शन भी उठा के लेके गई है, कलीस फातिमा का भी मसला है, बहनें भी नहीं ठीक हैं, सब गलत, सब गलत है, मैं अकेला ठीक हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा चलता नहीं है। और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। ये आप लोगों को मैं फ़ोटो कॉपीज़ दे दूँगी, इसमें सारा वो है FIRs का जिक्र जो कुछ भी है, बल्कि फ़ेक सिग्नेचर्स का भी शायद आप लोगों को कुछ नज़र ना आए, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहन मेरे ऐसे साइन करती ही नहीं है जिस तरह से किए गए, ये देखिए, मतलब अंधे को भी नज़र आता है। ये सिर्फ एक इन्होंने एक प्रोसेस किया उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए। आपको इसकी मैं वो दे दूँगी, है मेरे पास। अच्छा, ये और सबसे बड़ी जो चीज़ है ये जो फेक सिग्नेचर, अच्छा फेक सिग्नेचर पहली दफ़ा नहीं हुए। हम बेसिकली बिलोंग करते हैं छैलों के साथ, ये गोला शरीफ के साथ हमारा गाँव है छैलो, तो वो G14 बन गया। मेरे वालिद साहब की ज़मीन थी जो एक्वायर हुई है,
तो आई वॉज इन कैनेडा, इन लोगों ने फेक सिग्नेचर करके मेरे निकाल के चेक खा पी के फारिग हो चुके हैं, जो मुझे अब आगे पता चला। उसके पीछे मैं लगी हुई हूँ और मैं वफाकी मोतसिब में भी हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, एक बहन को अबाई घर में बिठाया हुआ है, तो बाकी जो माँ का जेवर जो सब कुछ है वो तीसरी बहन को दिया हुआ है। तो आप तो विन विन सिचुएशन में है ना। तो वो तो मेरा चल रहा है वफाकी मोतसिब। जब मैं वो जाती हूँ घर की मेजरमेंट करवाने के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरा चेक बनना है, तो वो बहन आगे से गली वाली दे के ज़मीन करके निकालने के लिए, वो लैंड ग्रैबिंग में आता है। बहुत बड़ी चीज़ है अगर उसको कोई समझे तो। जिस तरह इन सब का हक़ है, मेरी भी माँ की, मेरा भी हक़ बनता है और उनको देना चाहिए। बाकी आप सबसे मैं यही कहूँगी कि मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मेरे बच्चों ने भी वीडियो बना के अपलोड की है, और उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, डिप्टी कमिश्नर अटक, वैसे मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है इनसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको मिल चुकी हूँ। मेजर ताहिर सादिक बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब को जानते हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी सपोर्ट रही है इनको, तो उनसे भी मेरी अपील है कि बुलाएं, उनसे बात करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये मेरी जगह नहीं है। अगर मेरा भाई इंसान होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। आपके मलिक अमीन साहब हैं, यावर बुखारी साहब, ये जो सूबाई वज़ीर पंजाब हैं, और चेयरमैन अटक क्लब नदीम रज़ा ख़ान, आप हैं? अच्छा ठीक है। आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर विद इन अ वीक मेरी सिचुएशन को सेटल डाउन नहीं किया जाता तो मैं धरना दूँगी, मैं भूख हड़ताल करूँगी, मैं धरना दूँगी एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे मेरी चीज़ चाहिए। मैं अपनी चीज़ नहीं छोड़ूंगी। मैं मतलब जो जैसा, और मुझे तो जहाँ से उतरते सब पहला जुमला यही कहा गया था, किसने कहा था, पागल होंगे पाकिस्तान आ गए, यहाँ तो इंसाफ नहीं मिलता। तो लोग क्यों जाते हैं मुल्क छोड़ के? इसीलिए जाते कि यहाँ इंसाफ नहीं। आप अपनी नई नस्ल को क्या दे रहे हैं? वो क्या सीख रहे हैं? मतलब क्या होगा उनके साथ? कौन खड़ा होगा? मेरे में तो हिम्मत है, मैं खड़ी हो गई हूँ, आगे कौन खड़ा होगा? हमारे बच्चों में तो ये हिम्मत नहीं है। हमारे बच्चे तो सोशल मीडिया की पैदावार, उनको तो लोगों से बात करनी नहीं आती है। तो बस यही है। और मैंने बोला कि मैं दूँगी, यहाँ दूँगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने दूँगी और पार्लियामेंट हाउस के सामने दूँगी, जहाँ तक मेरा हाथ पड़ेगा मैं वहाँ तक दूँगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है आप कि इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें, इसको आगे तक लेके जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्पेशली हम ओवरसीज़ को, खान साहब कहते हैं जी रियासत मदीना ऐसी होती है, रियासत मदीना, ये कौन सी रियासत मदीना? वहाँ पे ये होता था औरतों के साथ। फिर ठीक ओवरसीज़ पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करें, हमें हमारा हक तो आप लोग देते नहीं हैं। हम पागल है वहाँ से उठा के लाएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करके फिर रोते रहेंगे। आप ही डॉक्टर सुल्तान जैसा कोई आके बैठ जाए, झिल्लाट टाइप का बंदा, और आप फिर रोते रहें, और फिर वो जगह जगह बैठ के आपके करेक्टर एनालिसिस करे, आपको गालियाँ बके। बहुत से भाई होते हैं जो बहनों को गालियाँ देते हैं। मैंने कहा क्या है? मैंने यही कहा है ना, मुझे मेरा हक है। मैंने ये तो नहीं कहा कि डॉक्टर साहब आप बड़े मैनू दे दो, ऐसा तो नहीं किसी को कहा मैंने। तो ये ज़्यादती है। बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और इसको जितना भी स्प्रेड आउट कर सकते हैं करें। देखें ना, मैं उनकी दहलीज पे नहीं, फिलहाल तो मैं आप सबकी दहलीज पे बैठी हूँ। अब जब उनकी दहलीज की बारी आएगी तो वहाँ भी चले जाएंगे। वो कौन सी, ये करने का मकसद ही है कि मैं आई एम नॉट द ओनली वन ओवरसीज़। यहाँ पे ऐसे ओवरसीज़ हैं जिनके 18 मैं तो आ गई ना, पहुँच गई। बहुत सारे लोग नहीं आ सकते, उनकी बहुत मजबूरी है। यहाँ पे तो लोगों को लगता है ना उत्थे डॉलर ते पाउंड लगे रफ्ता न लाते हैं, याशियाँ मारते हैं। इस तरह नहीं होता गधे की तरह काम करते हैं लोग, नहीं अफोर्ड करते हैं, लोग नहीं आ सकते हैं। कितनी ऐसी फाइलें हैं, कितनी मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं जिनके घर हैं यहाँ पे और उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहते बस ठीक है, गए तो गए, नहीं देते पाकिस्तान तो हम क्या करें? तो हम पे पैसा क्यों लगाएं यहाँ पे? मतलब किस लिए हम यहाँ पे क्यों अपना डॉलर भेजें जब हमें इंसाफ ही नहीं मिलता? तो फिर तो नहीं बनती है। अच्छा मैम, बिल्लू बहुत आता है मेरा, डॉक्टर साहब के साथ लगा हुआ है। मेरी वीडियो डालने के बाद काफ़ी गालियाँ बकी उसने। बेसिकली ज़ाहिर है उसकी सारे सबकी गेम ख़राब हो गई ना कि हम लोग प्लॉटिंग करेंगे फिर बेचेंगे। तो एजाज साहब काफ़ी मशहूर हैं, पप्पू का बेटा लुका छुपा तो है नहीं दुनिया से, आधी दुनिया आधा अटक आके बैठा हुआ है, घर की बेटी को सब जानते हैं। तो उनको काफ़ी तकलीफ़ है इस बात की कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और उन्होंने मुझे अप्रोच करने की जब कोशिश की, जो मैंने सबसे पहले DPO को एप्लीकेशन डाली थी उसमें मैंने एजाज का नाम डाला था कि मुझे इनसे थ्रेट है, तो ही इज़ नो वन टू कॉन्टेक्ट मी और आस्क मी टू डू दिस और डू दैट। मतलब वो एक आउटसाइडर है। लेकिन क्योंकि वो ज़मीन डॉक्टर साहब ने एजाज को दी हुई थी, एजाज साहब कुछ वहाँ पे कर रहा था, अब वो क्या हुआ उसके ऊपर स्टे लग गया ना, तो फिर गुस्सा तो होगा वो अब गुस्सा निकाल रहे हैं एजाज साहब अपने तरीके से। कभी नेट पे आके गालियाँ बकेंगे, कभी फ़ोन कर। मैं इन गालियों से, इन चीज़ों से, थ्रेट से, किसी चीज़ से डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच के आई थी
उस सारी सिचुएशन के बाद मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि जब मैंने ये करना है तो ये करना है। अगर डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि मुझे डरा लेंगे, धमका देंगे या वापस में चली जाऊँगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे साथ कनेडियन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा चाहते हैं। उनको बच्चों की टेक केयर करनी आती है, उनके हवाले करके आई हैं। मैडम आपके साथ कौन कौन सी बहनें इस जज्बात के लिए साथ शामिल? जी मेरे साथ सिर्फ डॉक्टर नीलोफर वजाहत हैं, दूसरी इसीलिए नहीं है ना, जैसे मैंने जिक्र किया एक को तो घर दिया हुआ है, वो तो घर पे कब्जा करके बैठी हुई है, वो भी करोड़ों का घर है जी, 14 बन चुका है, वो एक्वायर हो चुका है, उसके अब सिर्फ चेक्स मिलने हैं, वो उसकी मुझे मेजरमेंट करवाने नहीं देती। जैसे ही मेजरमेंट होगी, चेक होगा, घर गिरा दिया जाएगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वो तो डिक्लेयर हो चुका है कि अब ये होना बाकी है। और जो एक और सिस्टर हैं उनके तो माशाल्लाह वो रिटायर्ड मेजर की मिसेस हैं और कुछ अर्सा पहले उनके जेठ की डेथ हुई थी। यही सब कुछ उन्होंने अपनी जेठानी के साथ किया, बेचारी अंगूठा छाप औरत थी लेकिन माशाल्लाह बड़ी धड़ल्ले वाली थी, वो भी लेती सब कुछ अपना इसी तरह ट्राई जो कुछ मेरे साथ आज हो रहा है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी जेठ की बीवी के साथ ये सब प्रैक्टिस कर चुकी है वो, बल्कि मेरे बहनों ने मुझे कॉल करके कहा था क्यों आई हो, चली जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। उनके खिलाफ मैंने फिर कौन सी जगह है चकलाला, वहाँ जाके रिपोर्ट की थी। वहाँ की SHO शाहिदा ने उनको बुलाया था और लिखवाया था कि आप कॉल करके इसको थ्रेट नहीं करोगी। तो फर्स्ट थ्रेटनिंग कॉल वाज बाय मेजर नवादत हुसैन, जो कि अपनी ऑलरेडी भाभी के साथ ये कर चुके और स्टिल उनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, औरत को डराना, जब नहीं डरती तो उस पर करैक्टर पे आना, वो भी नहीं होता तो उसको पकड़ के मारना। तो चले फिर देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक जाते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा मैडम, अभी आप बात कर रही हैं कि मुझे